अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी पाम वैरायटी के एक बहुत ही खूबसूरत से प्लांट पे। तो वो है बैम्बू पाम प्लांट। पाम की यूं तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आती हैं और हर वैरायटी की एक अपनी ही खूबसूरती होती है। और पाम की जितनी भी वैरायटी है ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाने वाले और बहुत कम केयर में बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और हमारे गार्डन को, हमारे घर को बहुत ही खूबसूरत बना के रखते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मेरा प्लांट है ये मैंने अपने बड़े प्लांट्स के साथ से नीचे से डिवाइड करके तो इसको प्रोपोगेट किया था। 1 से 2 प्लांट बनाए थे और बिल्कुल छोटा सा, ये तकरीबन पौने फीट के करीब प्लांट था जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था। और अब देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रोथ, और नीचे से तकरीबन ये 4-5 प्लांट बन चुके हैं और ऊपर से हेल्थ इसके जो मदर प्लांट है उसका उससे भी बेहतर है इस वाले प्लांट की। तो बहुत इजीली हम इसको प्रोपोगेट कर लेते हैं और नर्सरी से लेके हम इसको बहुत आसानी के साथ, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता ये प्लांट, हम इसको लेके तो अपने गार्डन में ग्रो करके अपने घर गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि ये वाला जो मेरा प्लांट है ये उसका मदर प्लांट है। और ये देखें, ये 20 इंच के पॉट में लगा हुआ है और बीच में कुछ इसके छोटे छोटे से प्लांट्स जो सीड्स के जरिए ग्रो हो रहे हैं वो निकले हुए हैं। और देखिए कितना कंजस्टेड हो रहा है। तो इसको हम अगर अब चाहें तो इसको नीचे से इसके मैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकती हूँ इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। बट आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि ये एक छोटा सा प्लांट मुझे गिफ्ट में मिला था, तो इसको मैं आज ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। ये बिल्कुल छोटा पॉट है और इसमें इसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो पूरी नहीं हो रही है। तो आज हम इसको शिफ्ट करेंगे और थोड़ी सी इसकी केयर पे बात करेंगे कि किस तरह से हम इन खूबसूरत और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट्स को किस तरह से अपने पास साल के लिए सेव करके रख सकते हैं। ये वाला जो मेरे प्लांट है, ये वाला बैम्बू पाम, ये तकरीबन मेरे पास 10 साल से चला आ रहा है और एक से मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स भी बना लिए और माशाल्लाह बहुत ही अब भी हेल्दी है। और मैं चाहूँ तो इसको अभी 3-4 प्लांट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। तो इस खूबसूरत से प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो मैंने बड़ा पॉट लिया है वो ये वाला पॉट लिया है मैंने इसके लिए। ये तकरीबन 10 इंच का या आई थिंक 12 इंच का पॉट है। तो इसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम इस वाले पॉट को यहाँ से पकड़ के तो इस तरह से थोड़ा सा हीट करेंगे। तो ये देखें ये प्लांट अलग हो गया है। तो ज़रा मैं इसको पॉट को सीधा कर लूँ जी। तो ये देखें ऊपर से पॉट मैंने उठा लिया है और ये हमारे पास इसका रूट बाउल आ गया है। तो इसको हम आहिस्तगी से दूसरे पॉट में रख के, और ये एक चीज़ दिखाऊं आपको, ये देखें ये उस वाले पॉट के ड्रेनेज होल से इसकी रूट्स बाहर निकली हुई थी और इसमें आई थिंक के वर्म्स भी हैं। ये देखें मिट्टी आपको बता रही होगी और रूटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो इसको हम सेंटर में रख के पॉट को ये रूट बॉल को इस तरह से रखेंगे कि पॉट के बिल्कुल प्लांट जो है वो सेंटर में हो। तो अब साइड में हम इसको इस पर मिट्टी डाल देंगे। और पाम वैरायटी जितनी भी है इनको आप, बेहतर तो है कि पोरस सॉइल में लगाएं, बट अगर पोरस सॉइल नहीं आपको मिल रही तो जैसी भी मिट्टी बंधी हुई है या चिकनी है तो उसमें थोड़ी सी कार्बन कंपोस्ट और आप सैंड वगैरह ऐड करके तो फिर इनको ग्रो कर दें तो प्लांट बहुत ही अच्छे चलते हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। अच्छी तरह से प्रेस कर करके किसी
आप टूल की मदद से कर लें या अपने फिंगर की मदद से अच्छी तरह से किनारों से प्रेस करके तो फिर प्लांट की मिट्टी को सेट करें। और जब पानी डालेंगे तो मज़ीद जितनी मिट्टी नीचे जानी होगी चले जाएगी, और जहाँ जहाँ गैप हो तो आप उसमें दोबारा मिट्टी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सा प्लांट, बैम्बू पाम का छोटा सा जो प्लांट है, इसको हमने इस तरह से इस वाले पॉट में शिफ्ट कर लिया है। तो चलें अब हम अपने प्लांट को देंगे पानी अच्छी तरह से एक दफ़ा खूब भर के देना है ताकि नीचे तक मिट्टी जो है मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद जब मिट्टी सूखे तो फिर पानी देना पड़ेगा और इसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी की रूटीन बन जाएगी। और बैम्बू पाम चूँकि एक शेड लविंग प्लांट है तो इसको हम शेड में ही रखेंगे। ज़मीन में लगे हुए प्लांट तो धूप बर्दाश्त कर लेते हैं गर्मी के मौसम में, बट जो पॉट्स में प्लांट होते हैं वो गर्मी की धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये देखें अभी भी बबल्स बन रहे हैं इसमें। आई थिंक कि कोई थोड़ी बहुत एयर स्पेस है। तो जैसे ही पानी नीचे तक जाएगा तो मिट्टी खुद ब खुद इसमें सेट हो जाएगी। और फर्टिलाइज़र वगैरह जो है इस प्लांट के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस काउ डंग कंपोस्ट आप डाल दें। जैसे ही फरवरी और सितंबर का महीना होता है, तमाम प्लांट्स की केयर करते हैं, तो साथ में बैम्बू पाम को भी हम डाल दें तो प्लांट बहुत अच्छे चलते रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये इतना अच्छा और बहुत ही क्यूट सा प्लांट है नहीं भी देंगे तो भी ये प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी सी करता रहता है। बस हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है इसे। और बहुत ज़्यादा गर्मी में प्लांट थोड़ा परेशानी में आता है क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो प्लांट की टिप्स जो होती हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में भी आप अपने जो पॉट्स में लगे हुए प्लांट होते हैं उनको कोशिश करें कि शेडी एरिया प्रोवाइड करें या इंडोर रखें, तो प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। और नज़र आ रहा होगा आपको जैसा कि ये देखें बिल्कुल छोटा सा, ये खुद छोटा सा प्लांट है और इसकी तकरीबन हाइट जो है आई थिंक 1.5 फीट के करीब होगी, या करीब 2 फीट लगा लें। तो ये देखें इसके साथ से छोटा सा पप निकला हुआ है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए ये प्लांट तो अगर आप चाहें तो फिर आप इसको यूँ कट करके तो मज़ीद एक प्लांट बना सकते हैं इससे। और ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। जितने भी प्लांट्स होते हैं हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे घर की फ़िज़ा को साफ़ रखते हैं और हमें साफ़ सुथरे माहौल में और साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लेने का मौका देते हैं। तो क्यों ना प्लांट्स से प्यार किया जाए। प्लांट हमें ज़िंदगी देते हैं। हर चीज़, खाना खाए बगैर भी इंसान रह सकता है, हफ्ते तक गुजारा हो सकता है, पानी पिए बगैर भी कुछ टाइम निकल सकता है, बट अगर हवा में ऑक्सीजन ना हो तो इंसान एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए अपने प्लांट से प्यार कीजिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्लांट्स हैं तो हम हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब भी अपने घर में प्लांट्स को जगह देंगे और प्लांट्स को बहुत प्यार और एहसास से रखेंगे। ये हमें ज़िंदगी देते हैं तो हम इनकी ज़िंदगी का ख्याल क्यों ना करें। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।